ओम साईं राम। तुम्हारी परेशानी का हल साईं के पास है, इसीलिए साईं की एक फ़ोटो चुनें। आप एक से ज़्यादा फ़ोटो भी चुन सकते हैं। ओम साईं राम। ओम साईं राम। वही करो जो तुम्हारा दिल तुमसे कहे, लेकिन याद रखें किसी को ठेस ना पहुँचे। आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। बिना किसी कारण के दूसरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। साईं बाबा बदले में कुछ भी उम्मीद के बिना हर जीवित चीज़ से प्यार करते थे। ओम साईं राम। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम दूसरों को खुशी तभी दे सकते हो जब तुम खुद खुश रहो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वो चीज़ें किया करो जो तुम्हें खुशी देती हैं। अगर तुम्हें नहीं समझ में आता कि क्या चीज़ तुम्हें जीवन में खुशी देती है, तो मेरे पास आकर बैठो, मेरा ध्यान करो। मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अवश्य दूंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना है और धीरे धीरे जीवन को सुधारने में मेहनत करनी है। बदलाव लाना है अपने जीवन में। बदलाव ही एक ऐसी चीज़ है जो निरंतर चलती रहती है। समय कभी नहीं रुकता। हर समय के साथ नए नए बदलाव आते हैं जीवन में। तुम इन्हें जितनी जल्दी स्वीकार करोगे उतना अच्छा है। अगर तुम बदलाव से डरना शुरू कर दोगे तो तुम खुद को ही परेशानी में डाल दोगे। मैं तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर तुम मुझ पर इतना विश्वास क्यों नहीं करते कि मैं तुम्हें जो भी दूँगा वो तुम्हारे जीवन के लिए सबसे अच्छा होगा। तुम खुद ही इतना क्यों सोचते रहते हो? कभी तो सब कुछ सोचने के बजाय सिर्फ करने पे ध्यान दो। तुम बहुत मन को भटकाने लगे हो और इसीलिए तुम कोई काम नहीं कर पाते और खुद में भी बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फील करते हो, यानी थका हुआ महसूस करते हो। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सिर्फ सोचने में लगा रहे हो। अगर तुम्हारा दिमाग सोचता रहेगा तो वो बाकी चीज़ें कब करेगा? कब वो शरीर के खाने को पचाएगा और कब वो अपने बाकी अंग को सही पोषण दे पाएगा? इसीलिए जब तुम्हारे मन में ज़्यादा विचार आने लगे तो तुम थोड़ी देर बाहर खुली हवा में टहल आया करो। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो एक जगह बैठकर सिर्फ ओम ओम का उच्चारण किया करो। इससे तुम्हारे मन में चल रहे विचार शांत हो जाएंगे। ओम साईं राम। दूसरी फ़ोटो। ओम साईं राम। तुम्हें स्वप्न में श्री साईनाथ के दर्शन होंगे। अन्न दान करें, शराब पीना छोड़ दो, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। अब चरम प्रदर्शन का समय आ गया है। भले ही आप थोड़ा सा तैयार ना हो, अपनी महत्वाकांक्षा जगाएं, बड़े पैमाने पर सोचें और अपने प्रतिस्पर्धी स्वभाव में बदलाव करें। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने पहले कई कोशिशें करी हैं, पर तुम्हें सफलता नहीं मिली और इसीलिए अब तुम निराश हो गए हो और तुमने मेहनत करना भी छोड़ दिया है और सब कुछ किस्मत के हाल पर छोड़ दिया। मेरे बच्चे, क्या पहले किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देती थी तो तुमने मेहनत करना छोड़ दिया था? नहीं ना? पर अब मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारी किस्मत भी अब तुम्हारा साथ देगी, पर तुम मेहनत क्यों नहीं कर रहे? इस बार परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। बस तुम अपने अंदर वो खोई हुई उम्मीदें और वो जो
कुछ करने की आग थी उसे फिर से जलाओ ताकि तुम अच्छे परिणाम देख सको। मैं किसी के लिए बुरा नहीं करता मेरे बच्चे, मैं तो उन्हें कर्मों के फल देता हूँ। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छे ही परिणाम मिलेंगे ना। सिर्फ मेरे भरोसे बैठे रहने से भी कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें दिशा दे सकता हूँ पर उस पर चलना तो तुम्हारा काम है ना मेरे बच्चे। मैं तुम्हें गड्ढे से बचा सकता हूँ पर चलते रहना तो तुम्हारा काम है ना मेरे बच्चे। फिर तुम क्यों रुक जाते हो? क्यों सिर्फ सोचते हो कि बाबा ही सब कर देंगे, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं? ऐसा तो मैंने तुम्हें कभी नहीं सिखाया ना। मैं तो हमेशा तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने करने की ही शिक्षा देता हूँ ना। और तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं है मेरे बच्चे, ये तो बाकियों के लिए है ताकि तुम सबको एक बड़े पैमाने पर खुशी दे पाओ, क्योंकि जीवन में सच्ची खुशी वही होती है। इसलिए उठो, कमज़ोर मत बनो। तुम्हारे जीवन में प्रेम भी आएगा। तुम्हें जो चाहिए, एक अच्छा घर, परिवार, जो भी चाहिए वो सब मिलेगा। समय लगता है तो चीज़ें भी बड़ी मिलती हैं ना, इसलिए विश्वास रखो। ओम साई राम। ओम साई राम। तीसरी फ़ोटो, दीर्घ अवधि पर ध्यान दें। इस महीने या इस वर्ष से आगे देखें। आप न केवल खेत से फसल चाहते हैं, बल्कि आप ऐसा चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में भी सुधार हो। जुआ खेलने की कोशिश करने के बजाय समय, ऊर्जा और श्रम को धीमे और स्थिर निवेश करें, यानी आपको बेहतर परिणाम तब मिलेंगे जब आप निरंतर मेहनत करें। सफलता का मार्ग दृढ़ता से प्रशस्त होता है। सही दिशा में लगातार कदम उठाएं। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ और तुम्हारे जीवन के लिए भी कार्य कर रहा हूँ। तुम थको मत और आगे बढ़ो। तुम्हें नहीं दिखता कि आगे क्या है, लेकिन फिर भी जीवन को व्यवस्थित करने के लिए उसमें प्लानिंग होना आवश्यक होता है। इसलिए तुम देखो कि तुम्हें क्या चीज़ कब करनी है और कितने समय में वो चीज़ पूरी करनी है। इससे तुम बहुत हद तक अच्छे काम कर पाओगे और जो ज़रूरी काम नहीं है उन्हें अपने जीवन से हटा पाओगे। इस तरीके से तुम्हारा जीवन व्यवस्थित होगा। ऐसा करना शुरू में मुश्किल लग सकता है, परंतु निरंतर अभ्यास से तुम ऐसा कर पाओगे।